नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में आप देखेंगे कि हबीब आयशा को राहिला की बातों में आकर तलाक दे देगा और इसके बाद हबीब की तबाही का असल खेल शुरू होगा। राहिला और पुलिस इंस्पेक्टर अकरम हबीब को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इधर साइका और फराज भी इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिले और चोट मारें, क्योंकि इस घर के असली कागजात तो उन दोनों ने छुपा रखे हैं जो वक्त पड़ने पर उनकी मलकियत को चेंज करवाएंगे और हबीब को घर से भी निकालेंगे। समीना और फाखिर के लिए यह बात बड़ी हैरान कुन होगी। तब समीना कहेगी, जहीर ने रिश्तेदार नहीं बल्कि आस्तीन के सांप पाल रखे थे। अब तो लोगों को किसी के साथ नेकी करते हुए 100 दफा सोचना होगा। अम्मा कहेगी, फराज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब साइका कहेगी, अम्मा हम क्या करते, हमें भी तो अपने रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ना। वैसे भी हबीब ने भाई साहब की हर चीज पर पहले ही कब्जा कर रखा है, हमने तो सिर्फ मकान ही लिया है, इसमें भी हमारा हिस्सा है। फाखिर उलझने की कोशिश करता है मगर समीना फाखिर को रोक लेती है। नहीं फाखिर, तुम इन कम सफ लोगों के मुंह नहीं लगोगे। फहमी अपने शोहर को कहती है, सज्जाद भाई साहब की हर चीज पर हबीब और साइका ने कब्जा कर लिया है, नुकसान में तो हम रहे। सज्जाद कहता है, देखो फहमी, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें ऐसा माल नहीं चाहिए जिसमें किसी की आहें और सिसकियां हों। जहीर भाई ने हम सबकी मदद की थी, हम उनके बाद उनकी औलाद के साथ बेवफाई करते क्या अच्छे लगेंगे? इन ज्यादतियों का रोज कयामत जवाब देना होगा। और तुम देखना जो कुछ फराज और हबीब ने किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुकून से नहीं रह सकेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं एक तरह से आयशा को तलाक देकर हबीब की बर्बादी तो शुरू हो ही चुकी है। तुम राहिला जैसी औरतों को नहीं जानती, ये किसी की नहीं होती, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फहमी गुस्से से उठकर चली जाती है। ये आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। इधर राहिला आयशा को उसकी मां के घर में भी सुकून से नहीं रहने देगी, तरह तरह के इल्जामात लगाएगी। आखिरकार जमशेद आयशा को कहेगा, आपा आपको तो आलिया शुरू से ही पसंद नहीं है, जब से इस घर में आई है आपके पेट में मरोड़ उठे हुए हैं। अगर हबीब भाई ने आपको तलाक दी है तो आपके इन्हीं करतूतों की वजह से दी है, पता नहीं उन्होंने इतना अरसा आपको कैसे बर्दाश्त कर लिया। आयशा रोने लगती है। आयशा की मां कहती है, जमशेद तुम सब अदब अदाब भूल गए, जानते हो कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है, क्या हो गया तुम्हें? ये वही तुम्हारी आपा है जिसे आपा कहते कहते तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी। जमशेद कहता है, बस बहुत हो गया अम्मा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आयशा आपा को अपना बंदोबस्त करना होगा, वैसे भी हमारा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। जमशेद गुस्से से उठकर चला जाता है। फायजा अपनी मां को कहती है, अम्मी अब हम यहां से भी चले जाएंगे, क्या हमारा कोई ठिकाना नहीं है? आयशा रोने लगती है और फायजा को अपने गले लगाती है। आयशा के लिए असल कयामत का मुकाम तो उस वक्त होगा जब आयशा की मां भी अचानक से मर जाएगी। आयशा कहती है, अम्मी मेरे सारे सहारे छिन गए, एक आप ही तो थी, आज आप भी चली गई। फाखिर को समीना अपने कुछ जेवर देती है जिनसे फाखिर का काम शुरू हो जाता है। एनी भी पढ़ लेकर कुछ बन जाती है। एनी कहती है, फाखिर कई दिनों से अम्मी का भी कोई हाल अहवाल नहीं मिला, पता नहीं किस हाल में होगी। जमशेद मामा भी अब पहले जैसे नहीं रहे। फाखिर कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम चलेंगे। एनी कहती है, मुझे तो फायजा का ख्याल आ रहा है, जब तक वो मेरी शक्ल ना देख लेती थी उसे सुकून नहीं मिलता था, पता नहीं स्कूल भी जाती होगी या नहीं। इधर आलिया जानबूझकर आयशा से उलझना शुरू कर देती है और जानबूझकर गिर जाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। जमशेद 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 भागा हुआ आता है। क्या हुआ आलिया, तुम्हें तो खून निकल रहा है। आलिया कहती है, मुझे आयशा आपा ने धक्का दिया है, मुझसे लड़ना शुरू कर दिया है। अब जमशेद इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं, आप मुझे हौसला छोड़कर आए। जमशेद कह रहा, आपा खुदा का खौफ करो, तुम्हें रहने के लिए छत दी हुई है, अब मुझसे आपका यहां रहना मजीद बर्दाश्त नहीं होता, आप अपना ठिकाना ढूंढ लें, आपके पास सुबह तक का वक्त है। एनी और फाखिर भी आ जाते हैं। जमशेद और आलिया आयशा को घर से निकाल रहे थे। एनी कहती है, मामू आप अम्मी को घर से निकाल रहे हैं, मत भूलें इस घर में अम्मी का भी हिस्सा है। फाखिर और एनी आयशा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। समीना आयशा को देखकर हैरान हो जाती है। आयशा कहती है, भाभी अम्मी के जाने के बाद तो ये जमीन मुझ पर
तंग होकर रह गई है। मुझे अपना वजूद भारी लगने लगा है। समीना एक बार फिर आयशा को हौसला देती है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें और ना होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। फायजा कहती है नहीं, जमशेद मामू और आलिया ममानी ने अम्मी के साथ नानू के जाने के बाद बहुत ज्यादती की है। वो हर रोज अम्मी को तलाक याफ्ता होने का ताना देते थे। एनी के दिल में फाखिर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी, मगर फाखिर अभी भी आमना को नहीं भुला सका था। मगर आमना अमेरिका जाकर फाखिर को भूल चुकी थी। अचानक से फाखिर को आमना की शादी की पिक्चर देखने को मिल जाती हैं। फाखिर हैरान होता है। फाखिर आमना को कॉल करता है। आमना फाखिर से कहती है, फाखिर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं एक शादीशुदा शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ भला, और प्लीज तुम भी आइंदा अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। फाखिर टूट जाता है। एनी फाखिर को टूटने से बचाती है। इस तरह से फाखिर और एनी के दरमियान फासले कम से कम हो जाते हैं। हबीब का सब कुछ राहिला के काबू में आ चुका था। राहिला बड़ी चालाकी से बिजनेस, रुपया, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुकी थी। इंस्पेक्टर और राहिला का गठजोड़ हबीब के सामने आ जाता है। राहिला हबीब को कहती है, मैं तुम जैसे कायल शख्स के साथ नहीं रह सकती, तुम निकल जाओ। हबीब कहता है, निकलूंगा मैं नहीं, निकलोगी तुम। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। इस इंस्पेक्टर से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं। राहिला कहती है, तुम सीधी तरह जाते हो या फिर मैं बुलाऊं पुलिस को। अकरम इंस्पेक्टर कहता है, हबीब साहब आप अक्लमंद इंसान हैं, जब राहिला तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो क्यों रखना चाहते हो इसके साथ रिश्ता। वैसे भी अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं, सब कुछ तो राहिला का है। अब आप जाते हैं या मैं आपके जाने का बंदोबस्त करूं। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर राहिला को कहता है, तुम इस शख्स के जाने से मत डरो, मैं हूं ना, इसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि सारी उम्र जेल की सुलाखों के पीछे सड़ेगा। राहिला कहती है, ऐसे शख्स का ऐसा ही हाल होना चाहिए। आलिया राहिला को फोन करती है। आलिया कहती है, आपी बड़ी मुश्किल से मैंने आयशा से जान छुड़ाई है। राहिला कहती है, अच्छा तुमने आयशा से जान छुड़ा ली है, वो कैसे। आलिया कहती है, आपी मैं आपकी बहन हूं, आपसे ही सब कुछ सीखा है। खास तौर पर वो वाली वारदात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरी सास के कमरे से सारे जेवर चुरा लिए थे। असल कंगाल तो आपने किया है इन्हें, और फिर मैं ये भी जानती हूं आपने किस तरह से अकरम इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कागजात फैक्ट्री अपने नाम करवाई है। राहिला कहती है, अभी तो मैंने तुम्हें एक खबर दी ही नहीं, मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आलिया कहती है, सरप्राइज आपी वो कैसा। राहिला कहती है, आज मैंने हबीब से तलाक ले ली है और उसे घर से निकाल दिया है। बेचारा सोचता होगा उसका पाला किस किस्म की औरत से पड़ा है। जमशेद सब कुछ सुन रहा था। आलिया जैसे ही फोन बंद कर देती है, सामने जमशेद की शक्ल को देखकर एकदम पीछे हटती है। जमशेद आप। जमशेद कहता है, हाँ मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। इसका मतलब है अम्मी और आयशा आपा तुम्हारे बारे में सच कहती थी। जमशेद राहिला को घर से निकालता है और जमशेद आयशा से भी माफी मांगता है। राहिला जमशेद की मिन्नतें करती रहती है। जमशेद कहता है, आज मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।